नमस्ते। आज बात करेंगे पीसीओएस की, लेकिन एक बिल्कुल अलग नजरिए से। इसे सिर्फ एक मेडिकल प्रॉब्लम की तरह नहीं, बल्कि एक एम्पावरमेंट मूवमेंट की तरह देखेंगे। ये कहानी है उन आवाज़ों की जो एक बड़ा बदलाव ला रही हैं। तो चलिए इस बातचीत की शुरुआत ही इसी पावरफुल थॉट से करते हैं। ये कहानी सिर्फ संघर्ष की नहीं है, बल्कि ये हिम्मत और ताकत की है, जहां महिलाएं और लड़कियां अपने अनुभवों को साझा करके दूसरों के लिए प्रेरणा बन रही हैं। आज हम इन 6 हिस्सों में इस पूरे टॉपिक को समझेंगे। पहले तो ये जानेंगे कि सितंबर का महीना इतना खास क्यों है, फिर जानेंगे कि पीसीओएस आखिर है क्या, इसके कारण और लक्षण क्या हैं, और फिर बात करेंगे एम्पावरमेंट की, मतलब कि कैसे इससे निपटा जा सकता है। और आखिर में देखेंगे कि कैसे ये आवाज़ें मिलकर एक बड़ा बदलाव ला रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से कि आखिर हम आज इस पर बात ही क्यों कर रहे हैं। पूरी दुनिया में सितंबर को पीसीओएस अवेयरनेस मंथ के तौर पर मनाया जाता है, और इसका मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं है, बल्कि पीसीओएस से जूझ रही महिलाओं और लड़कियों को एम्पावर करना है। उन्हें हिम्मत देना है कि वो अपनी सेहत के लिए पॉजिटिव बदलाव लाएं और समाज में भी जागरूकता फैलाएं। ठीक है, तो अवेयरनेस मंथ की बात तो हो गई, पर यह पीसीओएस आखिर है क्या चीज? चलिए अब इसे जरा समझते हैं। देखिए, पीसीओएस सिर्फ कोई एक बीमारी नहीं है, ये काफी कॉम्प्लेक्स सिंड्रोम है। मतलब ये जेनेटिक, हार्मोनल, मेटाबॉलिक और रिप्रोडक्टिव कई लेवल्स पर महिलाओं को प्रभावित करता है। आप जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए, ये सच में चौंकाने वाले हैं। भारत में 3.7% से लेकर 22.5% तक महिलाएं इससे प्रभावित हैं। सोचिए, ये आंकड़ा कितना बड़ा है। ये दिखाता है कि ये कितनी कॉमन प्रॉब्लम बन चुकी है। और ये कहानी सिर्फ भारत की नहीं है। अगर हम ग्लोबली देखें तो ये आंकड़ा 6 से 26% तक जाता है। तो सबसे बड़ी बात जो हमें यहाँ समझनी है वो ये है कि जो भी इससे गुजर रहा है वो अकेला नहीं है। ये एक ग्लोबल हेल्थ इशू है। तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में जाते हैं और देखते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और ये होता क्यों है। पीसीओएस के जो लक्षण हैं वो काफ़ी अलग अलग हो सकते हैं, जैसे कि पीरियड्स का इरेगुलर हो जाना या फिर बिल्कुल ना होना, चेहरे पर मुहासे निकलना, सिर से बालों का झड़ना, और वहीं दूसरी तरफ चेहरे पर अनचाहे बालों का बढ़ना। इसके अलावा स्किन पर काले मोटे धब्बे दिखना और वजन बढ़ना भी इसके आम लक्षणों में से एक है। और हाँ, जब अल्ट्रासाउंड होता है तो ओवरीज में छोटे छोटे सिस्ट्स का एक नेकलेस जैसा पैटर्न भी दिखता है। अब सवाल ये है कि इसकी जड़ें कहाँ हैं, इसकी शुरुआत होती कैसे है। तो देखिए, अक्सर इसकी नींव बचपन में ही पड़ जाती है। खराब डाइट जैसे फास्ट फूड, जंक फूड और एक ऐसी लाइफस्टाइल जिसमें फिजिकल एक्टिविटी ना के बराबर हो, इन सब की वजह से शरीर में हार्मोन्स का बैलेंस बिगड़ जाता है, और यही हार्मोनल इम्बैलेंस आगे चलकर पीसीओएस का रूप ले लेता है। तो क्या इसका मतलब यह है कि एक बार हो गया तो कुछ नहीं कर सकते? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं से शुरू होता है एम्पावरमेंट का असली सफर, जहां हम प्रॉब्लम से हटकर सॉल्यूशन पे फोकस करते हैं। और ये चीज़ हमें बहुत अच्छे से दिखाती है कि कैसे अपनी जिंदगी में छोटे छोटे बदलाव लाकर एक बड़ा फर्क पैदा किया जा सकता है। जैसे कि एक बैलेंस्ड डाइट लेना, जंक फूड और मीठे ड्रिंक्स से दूरी बनाना, और सबसे ज़रूरी, रोज़ एक्सरसाइज करना। आयुर्वेद में तो दिनचर्या और ऋतुचर्या यानी डेली और सीजनल रूटीन्स को फॉलो करने पर भी जोर दिया गया है, जो बहुत मदद करता है। फिजिकल हेल्थ तो है ही, लेकिन मेंटल हेल्थ भी उतनी ही, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है। योग, मेडिटेशन और प्राणायाम जैसी चीजें स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करने में कमाल का काम करती हैं, जो अक्सर पीसीओएस के साथ आते हैं। लाइफस्टाइल में बदलाव के साथ साथ कुछ ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक तरीके भी काफी असरदार साबित हुए हैं, जैसे पंचकर्म जो बॉडी को डिटॉक्स करता है, और कुछ खास जड़ी बूटियां जो हार्मोन्स को बैलेंस करने में मदद करती हैं। अभी तक हमने बात की कि एक इंसान अपने लेवल पे क्या क्या कर सकता है, पर चलिए अब देखते हैं कि जब यही कोशिशें मिलकर एक कम्युनिटी एफर्ट बन जाती हैं तो क्या जादू होता है। ये जो बात कही गई है, ये इस पूरी चर्चा का दिल है। जब कोई अपनी सेहत की जिम्मेदारी खुद लेता है और अपनी कहानी दूसरों के साथ शेयर करता है, तो वो सिर्फ अपनी मदद नहीं करता, वो अनजाने में ही कई और लोगों के लिए एक मिसाल बन जाता है। और यही वजह है कि पीसीओ अवेयरनेस मंथ के जो गोल्स हैं वो इतने बड़े हैं। इसका मकसद सिर्फ जागरूकता फैलाना नहीं है, बल्कि ये सुनिश्चित करना है कि लोगों को सही समय पर डायग्नोसिस और इलाज मिले, इस पर और ज्यादा रिसर्च हो, और सबसे जरूरी, इस टॉपिक पर खुलकर बात हो ताकि इससे जुड़ा जो सोशल स्टिग्मा है वो खत्म हो सके।
यहाँ पर इंडिविजुअल पावर और कम्युनिटी पावर का फर्क साफ दिखता है। एक इंसान अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकता है, अपनी कहानी बता सकता है, अपने आसपास के लोगों को इंस्पायर कर सकता है। लेकिन जब पूरा समुदाय एक साथ आता है तो वो बेहतर हेल्थ पॉलिसीज के लिए आवाज उठा सकता है और समाज में बड़े लेवल पर बदलाव ला सकता है, उस कलंक से लड़ सकता है। तो इस पूरी बातचीत से हम क्या सीख सकते हैं? इसका सार क्या है? ये जो थीम है, मजबूती की आवाज बदलाव के दूत, ये सिर्फ एक स्लोगन नहीं है। ये असल में हमें दिखाता है कि कैसे पीसीओएस से प्रभावित लोग खुद को एम्पावर कर रहे हैं और समाज में एक पॉजिटिव चेंज ला रहे हैं। तो सबसे बड़ी सीख यही है कि एक दूसरे का साथ देना बहुत जरूरी है। मिलकर ही एक ऐसा माहौल बनाया जा सकता है जहां हर किसी को बेहतर हेल्थ केयर मिले और लोग इस बारे में ज्यादा से ज्यादा जानें और समझें। तो ये चर्चा इसी सवाल पर खत्म होती है। महीना तो खत्म हो जाएगा, पर जागरूकता और एक दूसरे को सपोर्ट करने का ये सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। तो सोचने वाली बात यह है कि हम सब मिलकर इस अवेयरनेस को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं।